Good morning, students. In the last class, we have seen many new concepts. Okay, उसमें हम लोगों ने देखा कि what is the present system. Okay, जो हमारा country का present currency system है notes का, वो कैसा है. In that we have seen coins, currency notes, system of note issue, expansion of currency, Indian currency, external value of rupee, exchange control, लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. इतना सब हम लोगों ने पढ़ा और मैंने आप लोगों को बताया था कि इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यू कॉन्सेप्ट्स. ओके, जो बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द न्यू कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो फर्स्ट थिंग इज बैंक रेट. अभी बैंक रेट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज हर एक बैंक जो भी सेंट्रल बैंक से लिंक्ड है. ओके, एज यू ऑल नो मोस्ट द इंडिया के सारे जो बैंक्स हैं, ओके, कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स जो है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ RBI. ओके, RBI के RBI इज़ व्हाट आर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो हमारे सेंट्रल बैंक से लिंक्ड है. सो हियर एज यू ऑल नो RBI इनको कंट्रोल कैसे करता है. नाउ व्हेन RBI इज़ अंडर द कंट्रोल, व्हेन द एनी कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक है जो RBI के अंडर कंट्रोल में रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू कीप सम अमाउंट फिक्स्ड विथ RBI. ओके, RBI से उतना अमाउंट फिक्स रहना चाहिए. अभी वो फिक्स्ड अमाउंट कौन डिसाइड करता है, RBI करता है, एंड दैट अमाउंट इज़ नोन एज योर bank rate. Okay, a bank rate is also known as discount rate. Okay, it is a rate payable by commercial bank. Okay, commercial banks को पे करना है on the loans from और discount of rediscounts of central bank. Okay, now the जो भी बैंक रेट, जब बैंक रेट चेंज होता है तो वो मार्केट को भी इफ़ेक्ट करता है. ओके, सो हियर जब बैंक का रेट चेंज होता है देन अदर मार्केट रेट जैसे कि लोन रेट, FD रेट, जो भी हो उसका सब में चेंजेस होते हैं. सो इंक्रीज इन बैंक रेट. ओके, जब बैंक रेट में इंक्रीज होता है तो जो अदर इंटरेस्ट रेट रहते हैं, ओके, दे विल इंक्रीज. इफ़ द बैंक रेट फॉल्स देन अदर इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो फॉल. सो इंटरेस्ट रेट और जो बैंक रेट है वो दोनों डायरेक्टली लिंक है. इफ़ बैंक रेट गोज up, interest rate will also go up. If bank rate comes down, interest rate will also come down. Okay, सो हियर ये जो बैंक रेट है, वाई दिस सेंट्रल बैंक यूजेस दिस बैंक रेट, सो दैट दे इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. ओके, सो एंड दैट क्रेडिट, फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक इज नोन एज बैंक रेट पॉलिसी. ओके, ये क्या है, बैंक रेट पॉलिसी. सो इट डज नॉट इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. ओके, सो हियर जो भी हम बैंक का जो क्रेडिट है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये बैंक रेट पॉलिसी की जाती है. सो हियर अगर वो बैंक रेट पॉलिसी जो है, ओके, इट विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन बैंक रेट. ओके, अगर बैंक रेट पॉलिसी में इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट. ओके, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन एज मच एज बैंक क्रेडिट इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. ओके, बैंक का जो क्रेडिट है it is very important because it will affect what supply in the economy, money supply in the economy. Okay, money supply अगर इकोनॉमी में होना है तो क्या करना चाहिए, there should be increase in the what you call credit rate of the banks. Okay, so here fall in bank rate, अगर हमारा बैंक रेट कम हो गया, what will happen, other rates of interest, okay, जैसे कि लोन पे वो जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं that will also fall. So cheap credit may induce higher demand. Okay,
अगर क्रेडिट हमारा चीप है, दैट मीन्स अगर लोन अमाउंट अगर कम है, ओके, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कम है, देन व्हाट पीपल विल डू, पीपल विल टेंड टू इन्वेस्ट मोर, ओके, इन्वेस्ट करेंगे, लोन लेके इन्वेस्ट करेंगे. सो व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज लेस, ओके, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट एंड money will be used more for consumption purpose, okay. So more money though increases, flow of credit comes into circulation, okay. सो यर अ फॉल इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट जो है उसमें अगर कम हो गया, दिस में बी एंटी डिफ्लेशनरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंट्रोल, ओके. यहाँ पे जैसे मैंने बोला, अगर लोन ज़्यादा हो गया, लोगों ने अगर इंटरेस्ट रेट कम है और लोन लेना ज़्यादा कर दिया, देन इट विल अफेक्ट द इकोनॉमी, देयर वोंट बी एनी डेवलपमेंट, पीपल विल यूज ओनली फॉर कंजम्पशन पर्पज, ओके. सो इफेक्टिवनेस of bank rate, there should be a very effective bank rate as a instrument of control, okay, as it in instrument of control. So here when it comes to bank rate, RBI should be very perfect in deciding the bank rate, because in inflationary and recessionary conditions, the cost of credit may not vary significant factor influencing investment decision of the firm. So here whenever they decide bank rate, they should be very clever while deciding the bank rate, okay. नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो. नाउ व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो. हम लोगों ने बैंक रेट डिसाइड किया, बैंक रेट देख लिया. बैंक रेट इज व्हाट, इट इज़ अ रेट विच इज़ डिसाइडेड बाय द बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके. when द रेट, बैंक रेट ज़्यादा है, हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा. अगर बैंक रेट कम है, हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा. नाउ when द बैंक रेट इज़ लेस, ओके, then द इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो बी लेस. पीपल विल ट्राई टू बाय मोर क्रेडिट्स. लोग क्रेडिट ज़्यादा लेंगे, क्रेडिट मतलब लोन, ओके, लोन क्रेडिट ज़्यादा लेंगे, एंड देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट एंड मनी विल बी यूज फॉर कंजम्पशन पर्पस, ओके. सो हियर आरबीआई ने बैंक रेट जो है वो अच्छे से यूज़ करना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स अ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, ओके. Next is cash reserve ratio. Now what is CRR, okay. Now this CRR is very important, okay. जो cash reserve ratio है वो बहुत important है, because here whatever requirement, okay, अगर reserves में कुछ changes हो गया, then it will affect the commercial banks, okay. So Reserve Banks of India employs two types of reserve ratio, okay. It will employ two types of reserve ratio, so that bank, कमर्शियल बैंक्स जो है, दे आर अंडर गुड कंडीशन, देयर इज़ नो रिस्क, ओके. बैंक को कोई रिस्क ना हो, इसलिए बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, दो रेशियो डिसाइड करता है. फर्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दैट इज SLR, एंड सेकेंड वन इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR. Now here what do you mean by CRR, okay. Now this both the ratios, ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या करते हैं, हमारा जो कमर्शियल बैंक है उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू कीप सम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स, ओके. व्हेन दैट बैंक्स कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ RBI, कमर्शियल बैंक्स हो, व्हेन दे कम अंडर द कंट्रोल ऑफ RBI, तो उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू कीप सम अमाउंट, ओके. उनको एक अमाउंट जो रहता है CRR रेशियो के हिसाब से एंड SLR रेशियो के हिसाब से, दे हैव टू कीप सम डिपॉजिट, ओके. कैश रखना पड़ता है बैंक के पास, सो दैट कैश, ये जो कैश है, इट इज़ लिक्विड, ओके. जब भी हम लोगों को पैसा चाहिए, वी कैन कन्वर्ट इट, ओके. सो व्हेन ये जो डिपॉजिट है क्यों रखते हैं, वाई, बिकॉज व्हेन समथिंग हैपन्स, अनफॉर्चुनेट थिंग हैपन्स, तब क्या करेंगे, दिस अमाउंट विल बी यूटिलाइज. सो
now when this cash ratio is kept, okay, when there is rise in the cash ratio, अगर cash reserve ratio में increase हो गया, then the fall in the value of deposit multiplier. On the other hand, amount to the fact that commercial bank can create more credit and make available more finance for consumption, investment, expenditure. okay, जो पैसे अगर उन्होंने बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर हमारा CRR रेशियो इंक्रीज़ किया, तो क्या करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, उनका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो उनको क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक से रखना पड़ेगा। जो मनी, जो डिपॉजिट वो लोग लोन देने के लिए यूज़ करने वाले थे, वो उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू कीप इट विथ RBI बिकॉज रेट ऑफ CRR रेट हैज़ इंक्रीज। जो वो लोग क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, ओके, दे विल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। सपोज आई विल एक्सप्लेन यू। Now this is your commercial bank and this is your reserve bank, okay, ये है। now commercial bank करे what they will do, they will accept deposit, लोगों से deposit accept करेगा। suppose it is 50 lakh deposit they have accepted। now what they do, out of this 50 lakh, suppose they have to keep with reserve bank 20 lakh and this 30 lakh they can give it as a loan, okay, they can grant loan। now suppose ये जो 20 lakh है अगर उनका increase हो गया to around 40 lakh, okay, तो यहाँ पे कितना रह गया, सिर्फ they will have 10 lakh। so if CRR, अगर रिजर्व बैंक ने CRR रेशियो इंक्रीज हो गया तो उनको रिजर्व बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट रखना पड़ेगा, और जो लोगों को क्रेडिट देते हैं, डेट मीन्स व्हेन दे प्रोवाइड लोन, ओके, क्रेडिट एंड लोन, डेट विल बी लेस। अंडरस्टूड? सो ऐसा होता है CRR रेशियो। सो यर CRR रेशियो जो है इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट, here when the fall of the value of deposit, multiplier amount to the contraction is available for credit। as I told you, अगर CRR रेशियो का वैल्यू कम हो गया तो वो लोग अपना डिपॉजिट, there will be more deposit and that deposit can be used for the टू क्रिएट मोर क्रेडिट, ओके, कमर्शियल बैंक्स वो क्रेडिट यूज़ करने के लिए ये करेंगे, लेने के लिए यूज़ करेंगे। एंड ऑल्सो दैट फाइनेंस फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो जो फाइनेंस है जो उन्होंने, अगर CRR रेशियो कम हो गया तो क्या होगा, यर व्हाट दे विल डू, दे विल प्रोवाइड लोन टू द पीपल एंड पीपल विल इन्वेस्ट मोर एंड दे विल यूज़ फॉर कंजम्पशन पर्पज। सो here when there is fall in reserve ratio, it works as a anti-deflationary method of monetary control, okay, ये जब fall होता है तो क्या होता है, it acts as a anti-deflationary method of money control, okay। so here the cash reserve ratio refers to that proportion of aggregate deposit which the commercial banks are required to keep with the Reserve Bank of India, okay। so here it is what, it is a proportion ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट, ओके, जो एग्रीगेट डिपॉजिट है वो कमर्शियल बैंक को थोड़ा जो पोर्शन है उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। सो प्रेजेंटली द रेशियो सेंड्स टू 3000%, ओके, अभी का अमाउंट कितना है, 3000%। so RBI has the authority to statutorily ensure that the scheduled commercial banks deposit a stipulated ratio to their net liability, okay, जो उनका कैश रिजर्व रेशियो है वो रिजर्व कमर्शियल बैंक रख रहे हैं या नहीं, ये किसका काम है, ये अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। ना सपोज इफ एनी बैंक, ओके, जो भी बैंक है अगर वो रख नहीं पा रहे, देन दे विल टेक द डिसीजन वेदर टू मेक दैट बैंक मर्ज विद अ स्ट्रॉन्ग bank or close the bank, okay। तो be on basis of this CRR ratio, Reserve Bank of India can take this decisions also कि वो लोग कोई strong बैंक जो है उस बैंक के साथ इसको merge करेंगे या they will close the bank। so CRR ratio, maintaining CRR ratio is very important for each and every commercial bank, okay। और हर एक बैंक ट्राई करता बेस्ट, okay, they will try the best to keep the CRR, to maintain the CRR ratio with the Reserve Bank of India।
Okay, now this CRR ratio is the amount of fund that the banks are required to park with RBI. Okay, so if central bank decides to increase the CRR ratio, then available amount with the bank comes down. Okay, जो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, जैसे कि अगर बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर CRR रेशियो इंक्रीज किया तो बैंक के पास डिपॉजिट क्या होगा, कम रहेगा. सो दे विल हैव लेस अमाउंट टू ग्रांट एज अ लोन. ओके, सो हियर इफ सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू इंक्रीज द CRR रेशियो, then the amount with the commercial banks comes down. Okay, so RBI resorts to CRR tool to drain out excess money out of the system. Presently this ratio stands to 3%. Okay, as on July 2020, याद रखना. हाँ, okay, so it is what, 3%. your cash reserve ratio is 3%. Next is statutory liquid ratio. As I told you, बैंक दो रेशो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है. दैट इज़ व्हाट, कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज़ व्हाट डिपॉजिट दे हैव टू कीप. ओके, जो डिपॉजिट है वो उनको क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है. एंड सेकेंड इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो. नाउ व्हाट इज दिस स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो? अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ओके, जो भी डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास वो तो रखेंगे ही. एज अ CRR, एज पर द CRR रेशियो, दे विल कीप 3% ऑफ देयर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ डिपॉजिट तो रखेंगे ही, उसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स है उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू कीप कैश और गोल्ड. ओके, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, दैट इज बॉन्ड. ओके, ये सारी चीज़ें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने पड़ते हैं बिफोर दे आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर. लोन देने से पहले बैंक को जो है, लोन देने से पहले दे व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू कीप gold or cash or government securities, they are approved by government. okay, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, बॉन्ड बोलते हैं. वो सारी चीज़ें लोन देने से पहले कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है. ओके, वाई? बिकॉज अगर बैंक ने लोन देते चले गए एंड इफ दे डोंट हैव सिक्योरिटी, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ स्कैम. ओके, स्कैम हो सकता है, बैंक डूब सकता है. सो टू मेंटेन ना दिस SLR रेशियो हो या CRR रेशियो हो, ये रिजर्व बैंक क्यों करता है? सो दैट देयर इज़ अ ट्रस्ट अमॉन्ग पीपल, लोगों को लगे कि बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पैसे सेफ है. ये ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए RBI क्या करता है, दे टेक सो मच ऑफ डिसीजंस. ओके, so here now SLR rate is determined, okay, determined and maintained by Reserve Bank of India in order to control expansion of bank credit. okay, बैंक ज़्यादा लोन ना दे. okay, expansion of bank credit ज़्यादा ना हो, इसलिए ये रेशियो मेंटेन किया जाता है. so SLR is determined as the percentage of total demand, okay, and percentage of time liability. so time liabilities are liabilities a commercial bank is liable to pay to the customer on any टाइम दे डिमांड. ओके, टाइम लाइबिलिटी क्या रहती है, अगर जो डिपॉजिट है, लोगों ने डिपॉजिट किया है, अगर किसी, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो लोग डिपॉजिट करते रहते हैं अपने अपने पैसे. नाउ एनी टाइम दोज पीपल हु हैव डिपॉजिटेड द मनी, दे कैन विड्रॉ द मनी. हम लोग कभी भी हमारा पैसा निकाल सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ टाइम लाइबिलिटी फॉर अ बैंक. हमारे लिए वो असेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है, इट इज़ अ टाइम लाइबिलिटी. ओके, so they need to pay whenever people demand, whenever their customers demand. okay, they have to pay the amount. so with SLR, that is statutory liquid ratio, RBI can ensure the solvency of the commercial bank. Bank is very solvent when they maintain SLR ratio. It is also helpful to control the expansion of bank credit. okay, so बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड ना करे, उसको कंट्रोल करने के लिए SLR ratio is very important. so by changing the SLR rate, RBI can increase or decrease bank credit expansions. okay, also through SLR, RBI compares the commercial bank to invest in government securities. okay, so जब commercial banks को ये SLR ratio देते हैं तो what happens, banks जो है वो क्या करेंगे, they will invest in government securities also.
like government bonds. So SLR is used to control inflation and propel growth. Okay, जो propel growth रहते हैं कि कुछ भी लोन देके जो भी ये होता है, मतलब which will affect the economy, inflation ऐसी चीज़ें जो है उसका growth क्या करता है, it will control. So SLR is a tuning in the money supply in the system can be controlled efficiently. Okay, so Reserve Bank of India empowers to raise the ratio up to 40% of the aggregate deposit of commercial bank. So presently ये जो ratio है it is 18% as on July 2020. Okay, it is what, 18% statutory liquid ratio. Next is repo rate. नाउ व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज़ क्या है? नाउ सपोज जब भी जो बैंक है, ओके, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स है, ओके, अगर उनको, नाउ एज यू ऑल नो, कमर्शियल बैंक एक तो क्या कर सकते हैं, दे गिव लोन. ओके, हम लोगों को लोन चाहिए तो हम लोग किसके पास जाते हैं? वी गो टू द कमर्शियल बैंक. बट अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? दे विल गो टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट्स वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज अ ये जो इट इज़ अ बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. ओके, मतलब उसके आगे और कोई बैंक को लोन नहीं दे सकता, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो यर द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इज नोन एज रेपो रेट. ओके, हम लोगों को जब लोन देते हैं कमर्शियल बैंक, ओके, जैसे कि नॉर्मल मुझे अभी गाड़ी खरीदना है तो मुझे लोन चाहिए, तो वो लोग किसके ऊपर लोन देंगे? दे विल चार्ज मी सम इंटरेस्ट. ओके, जैसे कि 8% इंटरेस्ट पे दे विल गिव मी लोन. ओके, तो मेरा लोन रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट बोलते हैं हम लोग. इंटरेस्ट रेट के ऊपर मुझे लोन मिलता है. वैसे ही जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेता है, दैट टाइम व्हाट दे विल डू, दे विल बी गिवन लोन ऑन रेपो रेट. उनका क्या रहता है? रेपो रेट. सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ये क्या है? रेपो रेट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. सो वेन एवर बैंक्स हैव एनी शॉर्टेज ऑफ फंड, ओके, उनके पास अगर पैसे कम पड़ रहे हैं, सो दे कैन बोरो फ्रॉम RBI. सो यर a reduction in repo rate helps bank get money at a cheaper rate. ओके, अगर रेपो रेट कम है तो बैंक को पैसे चीप रेट पे मिल जाते हैं. सो एंड इफ द रेपो रेट इज हाई, दे इट विल कॉस्ट देम मोर. सो हियर द रेपो रेट इज इंडिया इज सिमिलर टू द डिस्काउंट रेट इन US. ओके, US का जो डिस्काउंट रेट है इट इज सेम एज योर रेपो रेट. सो डिस्काउंट रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक repurchases government securities from the commercial banks depending on the level of money supply it decides to maintain in the country. Okay, so country's monetary system. So temporarily expand the money supply, central bank decreases the repo rate. Okay, जब उनको क्या कर, उनको ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए. ओके, इफ़ दे वांट मनी सप्लाई टू एक्सपांड, सेंट्रल बैंक क्या करेगी? अपना रेपो रेट डिक्रीज करेगी, सो दैट ये जो बैंक्स है दे कैन गेट मोर मनी. ओके, जब मनी सप्लाई ज़्यादा करना है तो ये ट्रिक यूज़ करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. नाउ व्हेन दे इंक्रीज रेपो रेट, दे विल बी कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी सप्लाई, दे विल बी लेस मनी सप्लाई. सो ऑल्टरनेटिवली सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू डिजायर लेवल ऑफ मनी सप्लाई एंड लेट मार्केट डिटरमाइन एट अ अप्रोप्रिएट रेपो रेट. सो RBI ऐसे डिसाइड करती है, अगर उनको लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ाना है, दे विल डिक्रीज द रेपो रेट. रेपो रेट डिक्रीज करने से क्या होगा? कमर्शियल बैंक को पैसे ज़्यादा, दे कैन बोरो मोर मनी. एंड इफ़ उनको लगता है, RBI को लगता है कि मनी सप्लाई हम लोगों को कम करना चाहिए, देन व्हाट दे विल डू, दे विल इंक्रीज द रेपो रेट. तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी? लेस बोरो करेगी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट द लास्ट वन इज रिवर्स रेपो रेट. अभी रेपो रेट मतलब क्या है? यहाँ पे कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया lends money to the commercial bank is known as repo rate. Now what is reverse repo rate?
नाउ आरबीआई जैसे पैसे देता है वैसे क्या करता है, दे कैन बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो। कमर्शियल बैंक से वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो उसको भी दे हैव टू पे सम अमाउंट। ओके, तो वो रेट क्या, वो इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ओके, जब पैसे रिजर्व बैंक से अगर कमर्शियल बैंक बोरो करता है तो इट इज़ नोन एज रेपो रेट। ओके, दैट इंटरेस्ट अमाउंट विच इज चार्ज इज नोन एज रेपो रेट। अगर कमर्शियल बैंक से अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो करता है, व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उल्टा, ओके, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से बोरो करता है, दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। ओके, ना दिस रिवर्स रेपो रेट जो है ये आरबीआई को क्या हेल्प करता है, दे गेट मनी फ्रॉम द बैंक इन द टाइम्स दे नीड। ओके, इन रिटर्न आरबीआई जो है इट विल ऑफर अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू देम। ओके, बैंक को क्या करेगा, दे विल गिव देम गुड इंटरेस्ट रेट सो दैट बैंक कैन वॉलेंट्री विच बैंक्स हैव एक्सेस फंड। ओके, जिन जिन बैंक के पास एक्सेस फंड है दे कैन लैंड मनी टू द आरबीआई। सो इट प्रोवाइड्स देम टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे कैन अर्न हायर रिटर्न्स ऑन द सरप्लस और मनी विच इज आइडियल विद देम। ओके, सो रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। सो बैंक्स आर ऑलवेज हैप्पी टू lend money to the RBI because they feel like that money is in the safe hands। okay, ये जो पैसे है किसी के आरबीआई के पास सेफ है एंड विथ गुड इंटरेस्ट, दे ऑल्सो गेट गुड इंटरेस्ट ऑन देम। सो हियर एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट कैन प्रॉम्प्ट बैंक टू पार्क मोर फंड्स with to earn higher rate of return on the ideal cash. So it is a tool that can be used by RBI to rain excess liquid money, okay, out of the banking system। okay, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आर सेकेंड चैप्टर। तो हम लोगों ने क्या देखा इस चैप्टर में, दिस चैप्टर ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेंट्रल बैंक। लेट मी रिवाइज यू अगेन। सो इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक। इट इज़ अ बैंक विच कंट्रोल्स ऑल द कमर्शियल बैंक्स। देन हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम इन इंडिया। ओके, हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कैसे आया, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिल्टन Young Commission, okay, who suggested that we should have a central bank। Then functions of central bank, हम लोगों ने functions देख लिए सेंट्रल बैंक के कौन से है। how central banks helps us to grow our economy। okay, next we have seen present currency system, हमारे currency system क्या है वो देख लिया इंडिया में। and the last one हम लोगों ने देखा बैंक रेट मतलब क्या है, द रेट इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्काउंट रेट। इट इज़ अ रेट पेएबल बाय कमर्शियल बैंक ऑन द लोन्स और फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। ओके, देन हम लोगों ने देखा कैश रिजर्व रेशियो। इट इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ द बैंक डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश टू एंश्योर लिक्विडिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय देम। Then statutory liquid ratio, that is SLR, is the amount of commercial banks need to maintain in the form of cash or gold or government approved securities, that is bond, before providing credit to its customers। Then repo rate, the rate at which RBI lends money to commercial bank is called repo rate। reverse repo rate मतलब क्या है, the interest rate at which RBI borrows money from the bank for a short term is defined as reverse repo rate। तो इतना सारा हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ लिया। नाउ इफ़ अ क्वेश्चन कम्स, ओके, अगर क्वेश्चन आया तो कैसा क्वेश्चन आएगा, सो दैट क्वेश्चन कैन बी यू हैव फिलिंग द ब्लैंक्स ऑल्सो विच वी विल बी कमिंग फॉर योर MCQs, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके, शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, प्रमोशनल रोल ऑफ RBI, SLR और CRR का मीनिंग लिखो, रिवर्स रेपो रेट, प्रमोशनल फंक्शन ऑफ RBI। then there can be a question like explain the present currency system in India, it can be a long question।
or there can be a question, describe the functions of Reserve Bank of India. Okay, functions लिखने हैं, so functions बहुत सारे हैं, at least you should know 10 of them. okay, 10 तो आप लोगों को आने चाहिए, so that it you can score good marks. okay, otherwise इतना छोटा छोटा लिखोगे तो आप लोग स्कोर नहीं कर पाओगे. so start preparing notes. okay, notes prepare करना start करो, so that it will be very useful for you all to score good marks for your exam. so in the next class, now whatever questions are there, you can, as I told you, you can refer any textbook. you can refer निराली का जो publications है वो book use कर सकते हो. बैंकिंग एंड फाइनेंस सेमिस्टर 3. ओके, देख के लाना सेमिस्टर 3 वाला बुक. ओके, इवन यू कैन रिफर सक्सेस पब्लिकेशंस के बुक यूज़ कर सकते हो. शार्प नोट्स यू कैन यूज़ फॉर द नोट्स पर्पज, और यू कैन refer any reference books if you want more information. okay, so that you write a quality answer. जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, they should you should be able to write quality answers, otherwise you will lose your marks. so in the next class we'll be starting with the third chapter, that is private banking. if you have any doubt, please mail me. The ID is provided in the link which is sent to you. okay.